आज आदरणीय श्री विष्णु शर्मा जी उत्तम, मध्यम और अधम संगति का निरूपण करते हुए बताते हैं कि हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात् शमैश्च समतामेति विशिष्टैश्च विशिष्टताम। सत्संगति की 3 श्रेणियां हैं, 3 भागों में विभाजित किया। विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि प्रथम बोले हीयते ही मतिस्तात, यदि हीन बुद्धि वालों के साथ आप संगति करते हैं तो जैसी करेंगे संगति वैसी होगी रंगति, अर्थात जैसी आप संगति कर लेंगे उसी प्रकार का रंग आप लोगों में चढ़ेगा। इसलिए क्या करना चाहिए? हमेशा श्रेष्ठ संगति को अपनाना चाहिए। ठीक, तो हीन अर्थात अधम लोगों के सानिध्य में रहने से, अधम लोगों की सन्निधि प्राप्त करने से बुद्धि क्या होती है? हीयते अर्थात नष्ट होने लगती है। हीयते ही मतिस्तात हीनैः सह समागमात्, हीन लोगों के सन्निधान में रहने से बुद्धि क्षीण होने लगती है। और शमैश्च समतामेति, जब हम शम बुद्धि वालों के सन्निधान में रहते हैं तो बुद्धि हमारी शम होती है, सामान्य होती है। नीच प्रकृति के लोगों के सन्निधान में रहने से नीचता आती है, और मध्यम वर्गीय लोगों के सन्निधान में जो हमारी बुद्धि होती है वो मध्यम वर्गीय होती है। और विशिष्टैश्च विशिष्टताम, और विशिष्ट जनों के सन्निधान में रहने से बुद्धि में विशिष्टता आती है। इसलिए विष्णु शर्मा जी कहते हैं कि जो विशिष्ट जन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, ऐसे श्रेष्ठ जनों के सन्निधान में रहना चाहिए। सत्संगति की महिमा का निरूपण अन्यान्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। जैसे गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, विनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, यह सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। जो सत्संगति है यह बिना भगवान की कृपा के समुपलब्ध नहीं होती। भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है तब सत्संगति लाभ होता है, और सत्संगति लाभ से विवेक का उदय होता है। और यह सत्संग लाभ बड़े भाग्य से मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराणकार श्री कृष्णद्वैपायन वेद व्यास जी कहते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै, अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदो दयते विवेकः। अर्थात जब जन्म जन्मांतरीय पुण्य पुंज हमारे समुदित होते हैं तब सत्संगति लाभ होता है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते, तब हमें सत्संगति प्राप्त होती है। तो सत्संगति लाभ का फल क्या है? तो कहते हैं उदयते विवेकः, विवेक का उदय होता है। प्रायः समस्त इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सब बुद्धिमान हैं, बुद्धिजीवी हैं, लेकिन विवेकवान बिरले लोग होते हैं। विवेक क्या है और बुद्धि क्या है? तो जैसे हम जानते हैं सत्य बोलना चाहिए, झूठ कदाचित कभी भी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन झूठ नहीं बोलना चाहिए इस प्रकार का ज्ञान रखने वाले बुद्धिमान हैं, और झूठ नहीं बोलना चाहिए इस प्रकार का ज्ञान होते हुए जो झूठ ना बोलने का आचरण करते हैं उनको विवेकवान कहा जाता है। किनको विवेकवान कहा जाता है? जो झूठ ना बोलने का ज्ञान जानते हैं लेकिन तदनुकूल आचरण नहीं कर पा रहे हैं उनको हम बुद्धिमान कहेंगे। और जो लोग सत्य के
झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस प्रकार के ज्ञान को जानते हुए तदनुकूल आचरण करने का प्रयास करते हैं, उनको विवेकवान कहेंगे। समझ गए? अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही तदोदयते विवेकः। जो हमारे अंतःकरण में अज्ञान व्याप्त है, उस अज्ञान हेतु को नष्ट करके विवेक को जागृत करती है। कौन? सत्संगति। सत्संगति अर्थात सताम सज्जनानाम संगति, सज्जनों की संगति। सज्जन कौन है? जो धर्मानुकूल आचरणों को करते हैं, उनको सज्जन कहा जाता है। ऐसे सज्जनों की जो संगति है उसको सत्संगति कहते हैं। समझ रहे? आदरणीय भर्तृहरि जी ने भी इस पक्ष को उद्देशित करते हुए अपने पक्ष को रखा है। उन्होंने भी इस सत्संगति के बारे में बताया कि जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम सत्संगतिम कथय किम न करोति पुंसाम। अर्थात सत्संगति में ये सामर्थ्य है, वह सत्संगति सब कुछ कर सकती है। जाड्यम हरति, बुद्धि की जड़ता को हरती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम। सत्संगति करने वाला व्यक्ति सत्य संपन्न होता है, हमेशा सदाचरण करता है। और मानोन्नतिम दिशति पापमपा करोति, अर्थात पापों को हटा करके, पापों का अपहरण करके मान सम्मान में अभिवृद्धि करती है। कौन? सत्संगति। चेतः प्रसादयति दिक्षुतनोति कीर्तिम, अर्थात चित्त को प्रसन्नता प्रदान करती है। कौन? सत्संगति। और दिक्षुतनोति कीर्तिम, और आपके कीर्ति को विस्तरित करती है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं, कथय, बताओ, सत्संगतिम किम न करोति, सत्संगति क्या नहीं कर सकती है। इसलिए हमें श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ मानव हैं, श्रेष्ठ मनुष्य हैं, उनकी सत्संगति करना चाहिए। यह श्लोक का भाव है। इस प्रकार से त्रिविध सत्संगति का निरूपण आदरणीय विष्णु शर्मा जी द्वारा किया गया। अस्तु, धन्यवादाः।